हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इतिहास आपकी लाइफ में फिर से दोहराने वाला है, लेकिन एक नए अंक के रूप में, एक नए चैप्टर के रूप में, या एक नई पहचान के रूप में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इससे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द एम्प्रेस, वाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना गाइस आपका। देखो, द एम्प्रेस की एनर्जी क्या कहती है कि भावनात्मक तौर पर किसी इंसान को चोट मिलना। आपके लिए रीडिंग का टॉपिक क्या है? इतिहास दोहराएगा लेकिन एक नए अंक के रूप में। इसका सेंस क्या है पता है? ये रीडिंग का टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत बड़े जजमेंट के बारे में बात करता है, और स्टार्टिंग का कार्ड द एम्प्रेस का आना इस बात को कंफर्म करता है। कई बार क्या होता पता है, रीडिंग किसी और टॉपिक पर बनाने के लिए बैठते हैं, और जब बैठते हैं ना उस टाइम टॉपिक चेंज हो जाता है। इसका सेंस क्या है कि उस समय जो गाइडेंस किसी बात को लेकर आप तक पहुंचनी होती है ना, उस आधार पर वो चीज़ें बदलती है, या रीडिंग का टॉपिक, रीडिंग ही पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और तब जब आपके पास पहुंचते हैं ना, कमेंट्स आते हैं कि मैम यही मन में सवाल उठ रहे थे, या यही सिचुएशन बनी हुई थी और उसका आंसर रीडिंग में मिला। ये हम नहीं करते गाइस, ये परमात्मा का संकेत आप तक पहुंचना होता है। ठीक है, ये कईयों बार हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इतिहास किस प्रकार से आपकी लाइफ में एक नए अंक के रूप में प्रस्तुत होने वाला है। जैसे लाइफ की सिचुएशन जो होती है ना, वो दो तरीके के हिस्सों में बटी हुई होती है। पहले कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लगभग आपकी लाइफ को यूज़ करना और ख़त्म करने के स्तर तक लेकर आ जाता है। इसका सेंस क्या है? पहले कोई इंसान को मौका दिया गया आपके साथ गलत करने, मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि पहले कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा था। ये था आपकी लाइफ का एक अंक, एक भाग, जहाँ पर दुख तकलीफ किसी न किसी रूप में आपने सही है, आपने भोगी है। अब है आपकी लाइफ का दूसरा पहलू, दूसरा अंक। उसमें क्या है? उसमें है जजमेंट। जजमेंट देखना आपने गाइस, कि आपकी लाइफ में लोगों ने जो आपको प्रताड़ित किया है, आपको जो परेशान किया है। द एम्प्रेस की एनर्जी यही कहती है कि इमोशंस पर सबसे ज़्यादा आघात मिलना किसी इंसान को। देखो, फिनेंशियल मैटर पर किसी प्रकार से अगर आघात पहुंच जाए ना, इंसान के काबू में होता है वो फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाए। समझ रहे हो ना? उनके साथ उनकी फैमिली होती है, उनका मनोबल उतना टूटा हुआ नहीं होता है अगर परिवार साथ में होता है, हेल्थ साथ देती है। ठीक है, दिल पर आघात नहीं लगा होता ना, तो वो कैसे भी करके रिकवरी फिर भी जल्दी होती है। मैं ये कह सकती हूँ कि फिर भी जल्दी होती है, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी इंसान की अगर इमोशंस पर ही चोट मार दी जाए, सबसे पहले इमोशंस को आघात पहुँचाना, और उसके बाद में फिनेंशियल मैटर को लेकर, यानी दो तरफा चोट किसी इंसान को दी जाए ना, उसके उसका सेंस क्या है कि ये इंसान भविष्य में खड़ा ना हो पाए, है ना, या फिर अपनी हेल्प खुद ना कर पाए। ये एक किसी के सहारे सहारे लाइफ को बेबसी में काटे। समझ रहे हो? बकायदा ये शब्द इस रीडिंग में आ रहे हैं कि कोई इंसान काबिल होने के बावजूद भी किसी के सहारे सहारे एक बहुत बुरे स्तर पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कोई अपनी लाइफ को जिए, बेबस होकर, सहारे सहारे। और ये आपने स्वीकार नहीं किया, ये आपकी एनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। और कईयों बार इसके प्रमाण आपके सामने आए होंगे, लेकिन आपने उसको डिनाई किया, इग्नोर किया। ये सब मेरे वहम है, भ्रम है, मुझे इन स्थितियों को नहीं मानना। और जब इंसान ऐसी गलतियां बार बार करता है, देखो पता है, एक मैसेज आपने भी सुना होगा कि मालिक आपको किसी एक इंसान से बार बार लगातार तब तक उस इंसान से चोट आपको देते रहते हैं, तब तक आप समझ ना जाओ कि ये इंसान आपके लिए गलत है। क्योंकि देखो, अगर सच्चा इंसान होगा ना, मालिक ये होने ही नहीं देंगे कि आपको उनसे आघात मिले। कोई गलतफहमी हो जाती है ना, तो वापस प्रकृति आपको मौका देती है, अपने रिश्तों को सुधारो, क्योंकि तोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता। ये सबसे
पीक पर अगर कभी चीज़ें स्थितियाँ बनती है तब लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तब की बात और ये भी बिल्कुल लास्ट में जाकर। आप उससे पहले अपने जितने जतन कर सकते हो करने चाहिए, ठीक है, जितना सह सकते हो सहना चाहिए। लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आ जाए, आत्मसम्मान पर आ जाए ना, वहाँ उसी वक्त उसी क्षण रुक जाना चाहिए, कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए, उसके बाद कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जीने का हक हर किसी को होता है, ठीक है ना। आपके साथ सिचुएशन यही बनी गाइस, और मालिक यही करते हैं कि उसी इंसान से बार बार आघात मिलने के बाद में आपको एक वक्त के बाद में समझ में आ जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रेम से, गुस्से से, नाराज होकर, उनकी लाइफ से निकल कर किसी भी प्रकार से नहीं समझा सकते, तो नहीं समझा सकते। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों का इलाज जो होता है ना, केवल वक्त के पास होता है। और कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं लाइफ में जिनका इलाज कोई इंसान नहीं कर सकता, उनका इलाज ईश्वर ही कर सकता है, समय ही कर सकता है, और अच्छे से करता है, फिर जस्टिस के साथ, जजमेंट के साथ। मतलब जो भुगत भोगी है ना, उनको लेकर बात करिए, उनको जस्टिस देखने को मिलता है। ये परिस्थिति क्या पता है, किसी इंसान का ईगो, अहंकार इतना प्रबल होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उन्हें उनकी लाइफ किस तरीके की हो सकती है। कुछ लोग होते हैं एक पल भर की खुशी के लिए कि किसी को तड़पा कर, परेशान करके, दुखी करके आत्मा कितनी संतुष्ट हो रही है। ऐसे ही आत्मा संतुष्ट करके क्या ही पा लोगे, क्या ही पा लोगे। एक पल की खुशी या एंजॉय या एक एक अच्छा फील हुआ होगा या होता है लोगों को, पर पता नहीं कितनी जिंदगियां जो है ना ऐसे लोगों की खराब होती है, बर्बाद होती है, क्योंकि इन्हें भोगना अच्छा खासा पड़ता है। ये चाहे माने नहीं माने, लेकिन इन्हें भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, हेल्थ को लेकर भोगना पड़ता है इन लोगों को, ठीक है। तो पहला कार्ड द एम्प्रेस का आने का सेंस क्या है कि इतिहास वापस से दोहराएगा आपकी लाइफ में एक नए अंक को प्रस्तुत करके कि आपको एम्प्रेस वाली एनर्जी में लेकर आना। भले देखो आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको किसी पर बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन द एम्प्रेस यही कहते हैं कि वापस से आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बननी, इतने अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने, एक बार देखना आपको उनके प्रति भी गलतफहमी होगी, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों से डिस्टेंस को क्रिएट रखना ही बेहतर है। अभी लाइफ में ना किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, ऐसा मन में भाव आएगा, और करोगे भी, लगभग ऐसा ही करोगे देखना। पर धीरे धीरे कहता है ना, अगर लोग आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं तो मालिक आपको उनसे दूर होने ही नहीं देंगे गाइस। आप कितना भी कोशिश कर लो, उनसे दूर नहीं हो सकते, है ना। अपने आप उनके लेकर आपको जो गलतफहमियां हो रखी होती है ना, वो दूर करने की कोशिशें की जाती है। और अभी हुआ होगा आपके साथ कि किसी इंसान को लेकर मन में एक भाव आया, ये इंसान बुरा है, लेकिन अपने आप परिस्थितियाँ बनकर समझ में आ गई ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत सही है। यही चीज़ें होती है। द एम्प्रेस कहते हैं कि अब आपके इमोशंस पर आघात नहीं लगना, आपके इमोशंस के फ़ायदे नहीं उठना, और अगर आप अपने करियर के लिए कोई कोशिश करोगे ना, वहाँ पर माता की पावर का आप पर बहुत असर होगा। अब ये इसे मैं कैसे समझाऊँ, द एम्प्रेस की एनर्जी एक माँ तत्व जो होता है ना, उसकी प्रधानता के बारे में बात करता है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं ढाल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, किसी न किसी रूप में, है ना। मतलब लेडी का सपोर्ट आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाना, जहाँ पर हमें खुद पता चले, एहसास हो जाए कि ये मालिक ने ही कोई कलाकारी करी है, अपनी चमत्कार किया है अपना। वो माँ तत्व जो है ना, किसी न किसी रूप में एक एनर्जी आपको देंगे, आपको सक्सेस देने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ देने के लिए। हो सकता है आप किसी की हेल्प करो, कोई रास्ते में आपको मिल जाए, कोई लेडी, है ना, किसी भी रूप में, फिर से कह रही हूँ, मिल जाए आपको कि आपको ऐसा फील हो, उनकी हेल्प करनी चाहिए आपको, और आप उनकी हेल्प करो, और वो दुआ दे, और आपकी निगाहें एकदम जैसे कि ऐसा ऐसा सोना कि जैसे उन्होंने दुआ दी है और आपको लग गई वो दुआ। वो हमारी आत्मा जो है ना, वो एहसास कर जाती है, और वहाँ पर एक मुस्कान आती है अंदर से, दिल से, कि जो दुआ की आवश्यकता थी वो दुआ मिल गई, है ना।
और उसके बाद से काम यूँ होना, इतनी आसानी से होना, इतने प्यारे तरीके से होना, वो क्षण, वो पल, वो इंसान को, वो नारी को आप कभी ना भूल पाओ कि किसी न किसी रूप में मालिक किस प्रकार से मिलते हैं, है ना। अभी की स्थितियाँ यही है, कोई कहीं पर भी अगर आपको लगे ना कि कोई आपकी हेल्प के लिए, मतलब आप आपसे हेल्प की उम्मीद करता है, जितनी श्रद्धा हो उतनी ही सही, ठीक है, जितना हो पाए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने श्रद्धा से बाहर जाकर कुछ काम करो, मालिक ऐसा नहीं कहते, ठीक है। आप अपना खुद का ख्याल रखते हुए ना अपनी श्रद्धा से किसी के लिए जो भी करना चाहो करो, पर ये देखना आपके साथ होगा, या मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ हो भी चुका होगा। दोनों ही स्थितियाँ हैं, और नहीं हुआ है तो श्योर है ये होगा आपके साथ। और जितना मुझे समझ में आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो एक छोटी बच्ची के रूप में, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर कोई बूढ़ी लेडी के रूप में कोई आपसे हेल्प हेल्प का कहेंगे आपको। ये देखना, बहुत अच्छा फील हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक पहचान की परीक्षा कहते हैं ना, मुझे जैसा वैसा फील हो रहा है। किसी के साथ पूरा बिहेवियर मत करना कभी। मान लो अभी की स्थिति में ऐसा फील हो ना कि उलझी हुई लाइफ है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और ऐसे में अगर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आए तो आप वहाँ पर उन पर गुस्सा कर लो, अरे क्या यहाँ तो लाइफ इस तरीके की चल रही है और आप हेल्प के लिए आए हो। कोई भी हो गाइस, कोई भी हो, आप किसी की हेल्प कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ कड़वा मत बोलना, कड़वा नहीं बोलना। ना केवल आज के रीडिंग में आया है कि किसी की दुआ आपको फलेगी, उस हिसाब से नहीं, ना केवल आज, हमेशा हमारा व्यवहार हमें ऐसा ही रखना है। हमें किसी को कुछ गलत नहीं कहना है, किसी के लिए ना तो आप शब्द काम में लेने हैं, ना किसी को कभी कुछ गलत कहना है। इसका कारण क्या है, हम अपने कर्म अगर अच्छे बनाए रखेंगे ना तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। बस इस बात का ख्याल रखना। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। अभी गुरु का प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर समय का आप सदुपयोग करना चाहो ना तो देखो, हर एक बात के साथ एक शर्त जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर एक शर्त ये जुड़ी हुई है, आप अपने वाणी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, जैसा यहाँ पर भी आ गया, वो समझ में आता है कि इमोशंस पर किसी इंसान के आघात पहुँचता है, और अगर रातों की नींद उड़ी हुई है उस इंसान के दिल से, अपने आप शब्दों के आधार पर अपना बद्दुआएं निकलती है। आपको मैं यही कहूँगी, आप अपने लिए न्याय की प्रार्थना करना कि मालिक मेरे साथ न्याय करना। मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से लगा कर आज तक की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि क्या मेरी पीठ के हाल है ना। कहने का सेंस क्या है कि लोगों ने कितने धोखे दिए, कितने झूठ बोले, खंजर कितने रोपे हैं, वो मुझसे ज़्यादा आपको पता है मालिक। तो न्याय भी करना तो आप अपने हिसाब से करना, मुझे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, पर मेरे साथ न्याय ज़रूर करना। आप इतना कह सकते हो, कभी भी ये नहीं कहना उनको बद्दुआ देना करना, या जिस भी इंसान को लेकर है मत कहना। आज एक बात मैं क्लियर तरीके से आपको बताऊँ, आपकी लाइफ में जिस इंसान को लेकर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता ना तो आज आपकी तकलीफ इतने स्तर पर बढ़ी हुई नहीं होती, या आज आप ये नहीं भोग रहे होते। तो कोई एक इंसान पर आपका ध्यान जाता है, अगर कोई पूछे ना तो एक ही बारी में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती, एक ही बारी में आपको आपके मुंह से ये शब्द निकल जाता है, वो इंसान है जिसकी वजह से आज ये स्थितियाँ भोग रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपके ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर गया गाइस। और इस इंसान के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि आप 1% का 1% भी, है ना, गलत मत बोलना। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का रवैया और कर्म इतना इतना ज़्यादा गलत होता है कि वहाँ पर आपका कुछ ना बोलना ही आपके हित में काम कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर मालिक स्पष्ट चाहते हैं कि आप उस मामले में हस्तक्षेप ना करके वो मामला सीधे मालिक को सुपुर्द कर दो। और यहाँ पर 100% न्याय आपके हित में है, क्योंकि किसी इंसान ने गलतियाँ भी 100% जाकर करी है।
है ना। तो बचने का सोर्स वैसे भी उनके नहीं है। आप चाहे कहो नहीं कहो, प्रार्थना करो नहीं करो, जस्टिस की मांग करो नहीं करो, फिर भी किसी इंसान का भोगना तय है, निश्चित है। फिर आप कहकर अपनी जुबान क्यों खराब करो, है ना। किसी को बद्दुआ देना वगैरह, आप दोगे बद्दुआ, नहीं दोगे तब भी आपकी आत्मा से अपना भाई निकल जाती है, समझ रहे हो ना। बस आप शांत रहने की कोशिश करो मेरे शेर, मेरे योद्धा, है ना। शांत रहने की कोशिश करो। इन दिनों में थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर केयर करो गाइस। ये कफ कोल्ड की समस्या बार बार हो रही है, इसका ख्याल रखने की कोशिश करो। पानी कम पी रहे हो तो पानी आदत में रखो, अच्छा खासा पानी पियो। खाने का रूटीन वगैरह गड़बड़ा ना जाए, टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, क्योंकि अब लाइफ और अच्छा खासा मतलब अच्छे वे में आपको बिजी करेगी। इन आघातों से बाहर निकाल कर लेकर आना है ना। आपका अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यूनिकॉर्न की एनर्जी आई है साथ में, यूनिकॉर्न को गोदी में लेकर बैठे हुए द एम्प्रेस, है ना। देखो एक बात बताऊं, सरल इंसान के साथ मालिक होते हैं और वो किसी न किसी रूप में साथ देने के लिए आ जाते हैं। आप काम करोगे इतना, लेकिन आपको सक्सेस का मिलना इतना। ये तब होता है जब मालिक का आशीर्वाद आप पर लगता है। और सच्चे लोगों के साथ तो ये चीज़ें चलती है गाइस। हम खुद मानते हैं कि कहीं कहीं पर मैंने उतनी मेहनत करी नहीं, लेकिन मुझे यश की प्राप्ति इतनी अच्छी खासी हुई, मुझे सक्सेस इतनी अच्छी खासी मिली। कैसे मिली मेरे शेर? वाले के साथ में होता है ना, तब होता है। तो ये उसके बारे में कहा जा रहा है। डाउन टू अर्थ रहना, किसी को भी गलत नहीं कहना है, और सक्सेस के लिए रेडी रहो। हेल्थ की फिर से कह रही हूँ, फिर से आज रीडिंग में आ रहा है, हेल्थ का ख्याल रखो। बहुत अच्छे वे में आप बिजी होने वाले हो, या तो लाइफ में कोई शुभ काज होगा आपके, ठीक है, या फिर अपने करियर में आप बिजी रहने वाले हो। काम अच्छा चलना आपके, उस बात को लेकर है। एक सफ़र के बारे में कहा जा रहा है। किसी इंसान का निराशावादी से आशावादी होना, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। कि समय मतलब आपको ऐसा फील करवाए कि आपको वापस से आपकी जो मरी हुई इच्छाएं, जो मृत प्राय इच्छाएं जो है ना, उनको वापस से जीवित करना। आपका अगर लोगों पर से विश्वास खत्म हो गया, ट्रस्ट इशू ज़्यादा होने लगे हैं, हर किसी पर शंका का डंका बजता है, वो गलत नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी इस बात को गलत ना मानो, है ना। इतना ठोकर खाने के बाद में भी अगर इंसान फिर भी बेफिक्र होकर और लापरवाही से चले, हर किसी पर थोड़ा सा प्यार से बात करते हो, उन पर ट्रस्ट कर ले, ये तो चीज़ बिल्कुल गलत है, मैं खुद भी कहूँ, है ना। लेकिन एक एक इतना सबक लाइफ से समझने के बाद में इंसान में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। और अब आपको ये है कि भले कोई कितना भी अच्छी तरीके से बात करे ना, आपको ट्रस्ट नहीं होता, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको एक सही और एक गलत के बीच का भेद का समझ में आना। द हर्मिट की एनर्जी भले ये एक स्टक सिचुएशन के बारे में बात करती है, भले ये निराशावादी स्थिति के बारे में बात करती है, लेकिन इनके हाथ में एक लाइट है ना, लालटेन है, जो ये कहते हैं कि ये अगर अलोन भी है, स्टक भी है ना, ये अपनी लाइफ की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी इंसान का मूल्यांकन, उनके आदतें, छोटे छोटे व्यवहार, इन सबको नोटिस करने की कोशिश करते हो, आखिरकार सही बात पर पहुंच जाते हैं, सही क्या गलत क्या है। द हर्मिट की एनर्जी ऐसी है गाइस। तो कहते हैं ना, कोई भी स्थिति आपकी लाइफ में बनती है ना, वो बेवजह बिना कारण के नहीं बनती, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है। द हर्मिट की सिचुएशन में भी आप चुपचाप या शांत नहीं बैठे हुए हो, आप वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके हाथों से कोई मेहनत नहीं की जा रही है ना, तो आपका दिमाग चल रहा है। जैसे कैरियर में कुछ नहीं कर पा रहे हो या तबीयत का मामला है, तब भी आप मतलब बैठे बैठे सोते सोते आपका दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है लोगों के बारे में, कि ये इंसान का व्यवहार ऐसा है, इसका मूल्यांकन निकालो किस प्रकार का वास्तविकता है या किस प्रकार का। कड़वा बोल रहे, वाकई में अंदर से भी कड़वा है, भीतर से भी कड़वा है, ये सिर्फ एक नारियल वाली बात है ना, कि बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट मीठा इंसान है, और बाहर से मीठा बोल रहा अंदर से कड़वा निकल जाए, किस काम का इंसान। और कितना अच्छा हो, बाहर से भी अच्छा दिखे, और मतलब
व्यवहार में भी बहुत अच्छा और वास्तविकता में भी बहुत अच्छा। तो ये कॉम्बिनेशन प्यारे मिलना ये सौभाग्य की बात होती है गाइस। ऐसा लोग लाइफ में हो ना, मज़ा आ जाए लाइफ जीने के लिए, खुश खुश होकर ना, निश्चिंत होकर लाइफ को जी पाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो द हर्मिट का कार्ड यही कहता है, कुछ लोगों को लेकर मूल्यांकन आपके चलना, ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन पर वर्क करोगे गाइस, मतलब खुद को समझने की, खुद को जानने की कोशिश करोगे। कहीं पर अगर सिचुएशन चलते चलते जैसे एक हो ना कि कुछ समय के लिए आपको स्टक कर भी दिया जाए ना, तो वहाँ आप खुद को डिस्कवर ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ गलतियाँ नहीं हुई, मुझे कहाँ पर किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ एक और सिचुएशन चलती है कि अगर मान लो किसी के साथ आपकी बहसबाजी हो जाती है ना, आपको उस समय ऑन द स्पॉट जो है ना, वो दिमाग में उनके विरुद्ध जो बातें हैं ना, वो नहीं आएगी कि आप उनको एक बार चुप करवा सकते हो। वो चीज़ें उस समय नहीं आती है। वो सारी बात हो जाती है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, आप अपने घर आकर बैठे हुए होते तब आपके दिमाग में चलता है, अरे उस इंसान को मुझे ये हाजिर जवाबी देनी चाहिए थे, देखो मैंने नहीं किया ऐसा, है ना। उस इंसान को उनकी गलती का एहसास करवा सकते थे, हमने कराया ही नहीं, ये दिमाग में आता है। अरे अब ये हालातों में परिवर्तन, ऑन द स्पॉट अपने आप हाजिर जवाबी देकर आना, उन्हें चुप कर देना, ये देख लेना आप, ये आप ही हो, ये आप ही हो। एक्चुअल में क्या है, ये कार्ड क्या कहता है, इंसान को स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना, वो हैंग हो जाता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो ही बोल कर निकल जाता है, और वो देख कर हैरान, ये ऐसा कैसा समय चल रहा है, एक छोटे बच्चे कहकर निकल जा रहे हैं। ये देखो, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ओके, आ गया, वर्किंग टू हार्ड एंड मल्टीपल टास्क, जॉब, एक साथ काम आएंगे गाइस आपके। देखो मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें बहुत प्यारी एक साथ चलेगी, और दो चीज़ों को लेकर तनाव है। आप पेरेंट्स हो तो बच्चों के संदर्भ में भी हो सकता है, या आप खुद अपने बारे में भी सोच सकते हो। कहाँ ना परिस्थितियाँ पलट रही है, जहाँ कभी आप कटघरे में खड़े थे ना, आज लोग कटघरे में खड़े होंगे। सबसे पहली बात, ये जजमेंट जस्टिस इतना प्यारा आपके साथ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो लोग आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे ना, आज उनके देखते हुए आपको खुशी मिले कि वो रोक नहीं पाएंगे। ये स्थितियाँ बनेगी आपकी लाइफ में, वो चाह कर भी कुछ भी कर ले, आपको मिलने वाली खुशी से वो आपको खुशी मिलने से रोक नहीं सकते, ये होगा आपके साथ। दूसरा, जो दो चीज़ों के बारे में कह रही हो ना, एक आपकी लाइफ में कुछ शुभ काज होना, जहाँ खुशी मिले, एक हीलिंग मिले। क्योंकि द एम्प्रेस के साथ द हर्मिट की एनर्जी, कहा ना, निराशावाद से आशावाद की ओर आपकी कदम बढ़ना, यानी अंधकार से उजाले की तरफ, है ना। आपके कदम बढ़ना, इसका सेंस यही है गाइस कि एक तरफ आपकी लाइफ में शुभ काज होना, और दूसरा आपके करियर में आपको ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस का मिलना। अब हालात ऐसे हैं कि लाइफ में अच्छा बड़ा काम भी हो रहा है, शादी ब्याह को लेकर हो सकता है, कोई बड़ा अचीवमेंट कर रहे हो उसको लेकर हो सकता है ना, गृह प्रवेश को लेकर हो सकता है, किसी प्रकार का इनोग्रेशन को लेकर हो सकता है, और साथ में करियर भी अच्छा खासा चले। तो दोनों में अपना बैलेंस को बनाए रखना, ये बड़ी बात है गाइस, ये आप संभाल पाओगे। इसके लिए कहाँ, अभी पहले स्टार्टिंग में तबीयत का ख्याल रख लो, तबीयत ठीक करने की कोशिश कर लो, लगे चेकअप की आवश्यकता चेकअप करवा कर जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। लाइफ ना बहुत बिजी करने वाली है, और बहुत अच्छे वे में इतना खुश हो जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वो नहीं है कि आलस भरकर ना बैठे रहें या विचार ही करते रहें कि नदी किनारे बैठे बैठे सोचे तैरना कैसा, तैरना तो आता ही नहीं। वो एनर्जी नहीं हो आप, और ऐसा सोचना ही नहीं कभी खुद के लिए। आप वो एनर्जी हो, मतलब तैरना आए ना आए एक बार कोशिश करके देखते हैं, और थकते नहीं हो, हारते नहीं हो, तैर कर बता देते हो। क्यों, अब ये मैंने क्यों रखी है आपके सामने स्थिति, ये भी समझाऊं। कई बार आपके साथ हालात ऐसे ही बने हैं जहाँ पर कोई चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, और वहाँ पर आपको झोंक दिया गया है समय ने, और वहाँ पर बिल्कुल एक कहते हैं ना, नौ सिक्के से एक तैराक बन जाना। बिल्कुल ये जर्नी आपने अपनी आंखों से देखी खुद को लेकर, कि कुछ मामलों में तो वाकई में मेरे मालिक ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। जहाँ कुछ चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, वो काम भी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से करवाया।
ये वाली खुशी कहते हैं ना गाइस। और यहाँ पर क्या है, एहसास वो मालिक का कि मालिक मेरे साथ, वो तो संभाल लेते मेरी सिचुएशन को, कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो संभाल लेते हैं। जैसे ये भी होता है ना आपके साथ कि जब पैसे की आवश्यकता होती है, लगे अभी आपके हाथ में पैसा नहीं, आप निश्चिंत रहते हो, आपको टेंशन नहीं रहती। लोग सोचते हैं टेंशन तो कर लो थोड़ी बहुत, चिंता का विषय है, आप चिंता नहीं करते, नहीं पाल कर बैठते। एक तो बार दिमाग में आता है, फिर आपको पता है करने वाले अपना आप करेंगे। आपको ईश्वर पर, मालिक पर इतनी सच्ची श्रद्धा है, और लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वाकई में ये तो टेंशन करके ही नहीं बैठता, अपना आप इनके लिए व्यवसाय हो जाती है। हाँ, ये कैसे होता है? देखो, इत्तेफाक तो नहीं होता ना, एक बार हो, दो बार हो, और किसी इंसान को इत्तेफाक पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, इतना विश्वास कि ये इतना प्यारा इत्तेफाक तो होगा नहीं हो सकता ना। ये मालिक की कृपा है ना। तो वो एहसास करवाता है आपको, तो ये चीज़ें हो रही है, तो बस खुश रहने की कोशिश करो। और लाइफ अगर एक कदम आगे बढ़ने के लिए मौका देती है तो निश्चिंत होकर बढ़ो मेरे शेर। द सन, ये लो, काम बनना गाइस, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। बिल्कुल कुछ ऐसे ही मौके आने वाले हैं गाइस, प्लान करके रखो कुछ चीज़ों को लेकर, और इतना परफेक्टली काम करेंगे देखना। अगर देखो अभी आपको लगता है कि नियर नियर में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा सोच रखा है, कोई बड़ा एक्शन के बारे में सोच रखा है, कोई बड़े एग्रीमेंट को साइन करने के बारे में सोच रखा है, प्लानिंग अभी से करो कि आपको आगे आने वाली लाइफ है ना, उसको लेकर क्या क्या चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ों के बारे में, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, कोई अच्छी प्लानिंग बना कर रखो गाइस। अभी का समय, एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे कि आप अगर अपनी लाइफ के बारे में अगर कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो ना, वो फली जा रही है, वो हो रही है, चीज़ें बहुत स्मूथली हो रही है। ये परिवर्तन सच्ची कहूँ ना, एक जैसे एक हो ना, सभी तरीके से दरवाजे बंद हो, लेकिन समय समय पर ना एक ऊर्जा हल्का सा दरवाज़ा खोलकर एक भागने का मौका देती है कि ये मौका, ये अवसर है बच्चा, जल्दी से इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो। और ये चीज़ें बार बार इन दिनों में हो रही है, और यहाँ पर दरवाज़ा खुलने का सेंस क्या है, आपकी इच्छा शक्ति जो है, आपकी वाणी जो है, ये कहीं ना कहीं कमाल कर रही है, कि छोटे छोटे स्तर पर भी आपको समझा रही है कि अभी अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। वो चीज़ें बहुत प्यारे स्तर पर हो रही है। एक बात रीडिंग द सन की एनर्जी के साथ विद द एम्प्रेस, एक बात बहुत अच्छे स्तर पर कह रही है। कईयों बार रीडिंग में कहा है, लेकिन ये कह रहे हैं फिर से कहो, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है जिस बात को, जिस काम को लेकर सबसे भयंकर चिंता बनी हुई है ना, वो काम बहुत आसानी से, बहुत उत्तम तरीके से होगा। मुस्कुरा सकते हो सच में मुस्कुरा सकते हो। बहुत ज़्यादा थक गई है आपकी एनर्जी बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीज़ें, मालिक नहीं होता। अरे अब कोई परीक्षा, कोई इम्तिहान नहीं है आपका, ठीक है। कहाँ ना ये इतिहास दोहराएगा, एक नया अंक आपकी लाइफ में आ रहा। नया अंक आने का सेंस क्या है, एक चैप्टर क्लोज है गाइस, टोटल क्लोज है। हो सकता है इन दिनों में 999 की एनर्जी दिख रही होगी, कह रहे हैं गुस्सा शांत कर लो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। कट गया जो रास्ता कठिन था, ना तो हाथी है अब ना पूछ है उसकी, ठीक है ना, उसके पैरों के निशान है। शांत हो जाओ, खुश रहने की कोशिश करो, खुद को हील कर लो बच्चा, है ना, खुद को हील कर लो मेरे शेर। अपना आप देखो, लाइफ कितना अच्छा मौका देती है आपकी खुद की लाइफ को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दो कार्ड आए हैं, ये नहीं लेंगे। ओके, द एम्प्रेस, और उसके जस्ट पास में द एम्परर। ओके ओके, द एम्परर की एनर्जी जो है ना, ये द एम्प्रेस, एक कम्बिनेशन बहुत प्यारा। इसका मतलब क्या, आपकी लाइफ में बैलेंस आने की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारे मामलों को लेकर स्थितियाँ असंतुलित, जैसे रिश्ते नातों को लेकर, कि आप अपनी तरफ से कितना भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करो ना, इक्वलिटी आपको उस व्यवहार में ना मिले, रिश्तों में ना मिले, तो वो संतुलन है ही नहीं लाइफ में, असंतुलन। वैसे ही बाहरी लोगों के साथ आपके साथ चीज़ें इसी प्रकार से चली, वैसे वर्क प्लेस पर हो सकता है कि नहीं, और लोगों के साथ हो सकता है, तालमेल में गड़बड़ी का होना, जहाँ संतुलन बैठता ही नहीं है। और हर बार दिमाग में यही आता है
कि अब से आगे कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना। हम चलाकर सामने से किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो इंसान ही देखो हावी होने की कोशिश करता है, या किसी इंसान को थोड़ा सा एक बराबरी में समझकर या फिर उन्हें एक अच्छा भाव देने की कोशिश की जाती है, तो वही इंसान नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये असंतुलन वाली स्थिति है ना, उससे उससे आप संतुलन वाली स्थिति में आओ, है ना। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना, स्टार्टिंग ही यही कह रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि इस स्थिति से आपका इस स्थिति में आना, बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, अंधकार से रोशनी की तरफ आना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, संघर्षों से आपकी लाइफ फ्री होकर एक मेहनत और उसका अच्छा परिणाम विद सक्सेस ला कर दे, आपको प्रॉस्पेरिटी ला कर दे, ये शुभता आपकी लाइफ में आना। आपको नोट, है ना, सिक्के, कुबेर भगवान हो सकते हैं, इनकी फ़ोटो हो सकते हैं, कछुआ हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, ये दिखने, मतलब ये साइन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये इंगित करते हैं कि धन को लेकर अब कमी का एहसास आपको कतई नहीं होगा, है ना। अब नेम फेम के लिए आप रेडी हो जाओ। आपको ऐसा लगता है अब आपकी लाइफ में संघर्ष होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत कम कम। देखो संघर्ष के बिना थोड़ी लाइफ चलती है ना। लेकिन एक ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल किसी इंसान को धसाई दे ज़मीन पर, बिल्कुल ऐसे भी नहीं होंगे, है ना। या ऐसे आपको नहीं सहन करने पड़े। सबसे अच्छी बात है कि आपने अपनी लाइफ का पीक का जो दुख था ना वो झेल लिया है। और अति जो होती है ना, अति जो होती है, ये प्रकृति का नियम है, ये इसका बदलते हुए रूप को प्रस्तुत करते हैं। इसका रूपांतरण इसी प्रकार से होता है। हर एक अति का दूसरा रूप जो होता है ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट रूप होता है। आपने बहुत भयंकर दुख झेला है तो इसकी अति आपने देख ली, इसका उल्टा या विपरीत रूप जो होगा ना वो क्या होगा? अब सुख की और आपके राह का मुड़ना, है ना। जैसे कहा ना, अंधेरे से उजाला। अब मुझे उजाला उजाला ऐसा लग रहा है जैसे आपको सपने में या तो सफ़ेद रोशनी का दिखना, या अभी थर्ड आई चक्र पर और अपने 7 चक्र पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक कुछ फील होना, राउंड राउंड जैसा आज्ञा चक्र पर आपको फील होना। माथे में आपको ऐसा लगे जैसे कोई या तो हाथ रख रहे हैं या फिर कोई सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर पर एक जैसे होता ना कि मतलब सहलाया जाता है, या फिर चींटियाँ चले ना सर में, बालों में, वैसा कुछ ऐसा फील होना आपको। ये चीज़ें होंगी गाइस, ये चीज़ें होंगी। प्रकृति के साथ जुड़ना और अच्छा महसूस करना, ये सब होना। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके क्यों का आंसर, द हर्मिट के बोर्ड में जब आप गए थे ना, आपके दिमाग में क्यों क्वेश्चन जो है, बहुत सारी बातों को लेकर क्यों उठा था। ये क्यों हुआ मालिक, मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया आपने। तो ये क्यों जो है ना, ये बहुत सारी बातों को लेकर चला। शायद शिकायतें आपको भी पता होगी कि किस तरीके से आपने कितने सारे करे। एक बात सुनी है आपने, मैसेज सुना ही होगा, बहुत कॉमन है, बहुत प्यारा है, कि जो आपका गुस्सा सह कर भी आपसे प्रेम करे ना, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो प्रेम अथाह है, अनंत है। और हम क्या कहते हैं कि मालिक अगर हमें साथ देवो ना, या हमें प्रेम करो ना, तो हम तो आपके बहुत प्यारे छोटे से प्यारे से मासूम से बच्चे हैं। अनंत काल तक हमारा हाथ पकड़े रखना और अनंत काल तक हमारा साथ देना, हमें प्यार करना। ठीक है, हम ये प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपने इतने शिकायत करने के बाद में भी अपने आपको खुद को फील होगा, पता है ये कार्ड इस बात के बारे में कि अगर आपको हर्मिट वाले मोड में रखा गया, आपके बनते काम कभी अगर कुछ समय के लिए रुके हैं, बार बार उसी स्थिति में लाकर आपको खड़ा किया है ना, अब जो आपकी लाइफ में एक तो काम बनेंगे, एक चेंजेस इतने अच्छे आएंगे, अब आपकी लाइफ में जो सुख आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यही समय मेरे लिए बहुत उचित था, मेरी लाइफ को बदलने के लिए, मेरे काम बड़े बनाने के लिए। और तब आपके दिमाग में वो बातें आएंगी, वो शब्द गूंजेंगे जो आपने मालिक से शिकायत करी थी, कभी गुस्सा किया था, और आज आपके दिमाग में आएगा। और यही मैसेज देखना आपको देखने में मिलेगा कि जो आपका गुस्सा सहकर भी आपको प्रेम दे, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। यहाँ पर आपको फील होगा कि मैंने मालिक पर, उनके रूप पर गुस्सा बहुत किया, शिकायत बहुत की, प्रार्थना करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी परवाह करी, मुझसे प्रेम किया और मेरी हालतों को सुधारने की कोशिश करी। तो ये एक कहता ना कि एक बार
थोड़ा ऐसा मन का विचलित होने के बावजूद भी आपका मालिक पर अटूट विश्वास हो जाना, अब पहले से और ज़्यादा आप जाओगे देखना, और ज़्यादा आपके खुद के मुंह से ना इस तरीके से लोगों को समझाने के लिए चीज़ें निकलेगी कि अगर लाइफ कभी स्टक कर देती है, कभी बनते कम रुक जाता है ना, तो मालिक पर बिलीव रखो, उन्होंने आपके लिए और अच्छा सोचा होगा जो आपने सोचा है खुद के लिए। दो दो कार्ड आ रहे हैं गाइस। नंबर 2 की एनर्जी का एहसास मुझे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 की एनर्जी और 2 बार जो है नंबर 2 कार्ड आए हैं। ये न्यू बिगनिंग है गाइस, ये न्यू बिगनिंग है। देखो एक सच्ची बात बताऊँ, आप बोलने में बड़े एक्सपर्ट हो जाओगे गाइस, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा बोलोगे, नहीं वो वाली बात नहीं है। देखो होता है ना, कम शब्दों में अच्छा खासा किसी इंसान को समझा देना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी आप में देखने को मिलेगी गाइस। आप बहुत अब ना अपने में रहने वाले इंसान, ज़्यादा वो नहीं कि एक भीड़ को इकट्ठा करना वगैरह, कि लोगों को देखिए एक भीड़ है नहीं, लॉयल लोग हो, 2-4 ही हो उतना इनफ है, लेकिन ईमानदार लोग चाहिए। अब ना ये सामने से अच्छा बोलने वाले, पीठ के पीछे ये छुरा रोकने वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग आने ही नहीं चाहिए लाइफ में, है तो भी निकल जाए, ऐसे ऐसे वो वाली फीलिंग है अभी आपके। अभी आपको एक वो होता है ना, ना खोने का डर, ना प्राप्त करने का एहसास, जो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने कहा ना, शून्य से भी डबल शून्य की स्थिति में आ जाना किसी इंसान का, एक ना हार का डर ना जीत की खुशी। और यहाँ अगर ये स्थिति में कोई इंसान आ जाए ना, ये पक्का है वो बंदा जीतेगा, ये पक्का है, ये नियति का प्रमाण है गाइस। ये नियति ने एक इतिहास बनाया इसी बात को लेकर, जहाँ कान्हा ने अर्जुन को कहा था यही चीज कि ना तो जीतने की लालसा रखो, ना हारने का भय रखो, उसके बाद में आप अपनी कोशिश करो, आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। और उस स्थिति पे लगभग आप आ गए, इसका सेंस क्या, आपकी लाइफ से वो युद्ध, वो तकलीफ, वो दर्द, वो गहरा एहसास दुख का ख़त्म होने को है, जिससे भय आप बहुत ज़्यादा आप में फील हो रहा था, या डर बहुत ज़्यादा रह रहा था, बार बार खोने को लेकर इन चीज़ों से आप परे हो गए। इसका मतलब कि आपकी कोई कमज़ोरी समय ने रहने नहीं दी है। क्या कोई कमज़ोरी आपकी? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लगभग अभी तक में सारी आपकी कमज़ोरी को आपकी ताकत बना दिया गया है। और यही प्रार्थना करो गाइस, यही प्रार्थना करो, मालिक मेरी कोई भी कमज़ोरी है ना, चाहे मेरे अपने हैं, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस है, चाहे मेरा सोचने का तरीका, मेरी बुद्धि, कुछ भी अगर मेरी कमज़ोरी है, मेरी कमज़ोरी कोई मेरी ताकत बना दो, ताकि कोई मुझे इस आधार पर परेशान ना करे लाइफ में, मेरी ये सेफ्टी कर दो मालिक। और ये चीज़ें आपके साथ होगी भी। ओके, 5 ऑफ कप्स, नंबर 1 की एनर्जी फिर से। ओके ओके, जो कुछ छूटा है या लाइफ में जिस प्रकार की नेगेटिविटी का सामना किया, उस पर फोकस नहीं करना। यहाँ पर मून की एनर्जी यही कहती है, एक हिडन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी जिससे आप अनभिज्ञ हो, आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं है, अपने आप आपको वो खुशी मिलेगी। देखो यहाँ पर कहा ना, रोशनी जैसा आपको या तो सपने में दिखता है या ऐसा कुछ फील होता है आपको। और यहाँ पर आपकी पीठ जो है ना, मतलब उस खुशी की तरफ है, तो आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि क्या खुशी आपको मिलने वाली है ना। निश्चिंत होकर रहोगा, इस लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ के हर एक मामले को लेकर। तो बस उसी प्रकार से मालिक पर बिलीव करो, आपका दिन प्रतिदिन खुद ब खुद मालिक पर बिलीव और बढ़ता जाएगा। और उनसे यही प्रार्थना करना गाइस कि मालिक मेरी कमज़ोरी को ताकत बना दो, और आप हमेशा हर सिचुएशन में मेरे आगे रहना। आप मेरे सारथी हो, मेरे मालिक हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे सब कुछ हो, है ना। आप आगे रहना ताकि लाइफ में हम कभी भी गलत ना जाए। और अब लाइफ में जो छूटा है, जो भोगा है, वो गया जो गया, अब लाइफ में ऐसी कोई भी नुकसान का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।